शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री के साथ ICAR वैज्ञानिकों के साथ खेत का निरीक्षण। आज मैं अपने खेत में खड़ा हूं, जहां मैंने ICAR के वैज्ञानिकों और केंद्रीय मंत्री के साथ शिमला मिर्च, टमाटर और धान की फसल का निरीक्षण किया। इस बार हमने खेत में PB 1885, PB 1647 और PB 1 जैसी धान की प्रगतिशील वैरायटी लगाई है, जिन्हें पूसा संस्थान ने विकसित किया है। कृषि मंत्री, केंद्रीय मंत्री, किसान और वैज्ञानिक तीनों एक ही टीम के सदस्य हैं। हमारी प्राथमिकता यही है कि प्रयोगशालाओं में किए गए अनुसंधान और नवाचार सीधे किसानों तक पहुंचे, ताकि वे अपने खेतों में इसका लाभ उठा सके। ICAR के विशेषज्ञों ने भी चयन, रोग प्रबंधन और फसल सुरक्षा के महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। विशेष रूप से धान की फसल को प्रभावित करने वाले तनाव छेदक और ब्लास्ट रोग से बचाव के लिए वैज्ञानिक उपायों पर जोर दिया गया। प्रिय किसान भाइयों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि धान की खेती में पूर्ण सावधानी बरतें और वैज्ञानिकों द्वारा सुझाव किए गए उपचारों को अवश्य अपनाएं। ऐसा करने से न केवल आपकी पैदावार बढ़ेगी, बल्कि फसल की गुणवत्ता भी उत्कृष्ट होगी। किसान, विज्ञान और तकनीक, यह एक संयोग हमारी कृषि को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। साथी जाएंगे, एक टीम है, कृषि मंत्री जो किसान भी है और वैज्ञानिक। लैब में जो प्रयोग होते हैं उसको हम लैंड तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस धान की वैरायटी को देख के अभी इसकी स्थिति क्या है और इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये हमको ज्ञानेंद्र जी और विशेषकर जो बीमारी को ऑब्जर्व करने का काम करते सुदर्शन जी, वो हमें बताएंगे। पहले आप फसल के बारे में बताइए और फिर बारीकी से देख के इस समय धान की फसल जो उत्पादित कर रहे हैं किसान, उनको क्या सलाह देंगे, आप बताइए। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये प्रजाति PB 1885 है, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने विकसित की थी, और एक हमारी मेगा वैरायटी थी जो 1121, उसका ही सुधा हुआ रूप है। और इस वैरायटी को देखने के बाद अभी जब खेत की हालत देखते हैं तो बहुत अच्छा है। अब समय पे वो है, इस समय ये अपने वेजिटेटिव ग्रोथ पे है, वनस्पतिक अवस्था में है, और कुछ दिन बाद इसमें कल्ले का फुटाव बहुत अच्छा हुआ है, जैसा होना चाहिए। ये कल्ले का फुटाव है इसका? हाँ, कल्ले का फुटाव इसमें जो हम देखते हैं तो भरपूर है, और अभी कोई रोग नहीं है। लेकिन समय और परिस्थितियों के हिसाब से धान में रोग आते हैं, मौसम बदलता है, उस हिसाब से हमको सावधानी रखनी चाहिए। तो धान में मुख्यतः जो आता है, ब्लास्ट आता है, झोंका और झुलसा और तना छेदक आता है। तो इनसे बचाव के लिए समय समय पे हमें अपनी सावधानियां रखनी चाहिए। तो पहले उसी हिसाब से किसान जब डेली खेत में जाएगा, जैसे मंत्री महोदय ने ही ये पत्तियां अभी दिखाई हैं और ये कहा है कि ये क्या है, ये ब्लास्ट का पहला चरण शुरू हो रहा है। ये किसान भाइयों देखिए, अगर ये पत्तियां आप देखेंगे तो मैंने अभी आपसे पूछा कि ये लाल स्केच जैसे निशान जैसे क्यों पड़ रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। और भी अगर पत्ती हो तो तोड़ के हम किसान भाइयों को दिखाना चाहेंगे। ये आ रहे हैं बोट जैसा सर, नाव जैसा, ये नाव जैसा थोड़ा सा निशान, ये देखिए, ये उससे बड़ा है, चकत्ते से पड़ रहे हैं, लाल से निशान हो रहे हैं। अब ये क्या है एक बार बताइए। ये आपको दिखाई देगा, ये देखिए चकत्ता एक। अब ये चकत्ता नॉर्मल नहीं है, ये प्रदर्शित कर रहा है कि पत्ता में कोई एबनॉर्मल चीज आई है, जो पत्ते का स्वाभाविक गुण नहीं है। अब इसके बारे में ही हमारे वैज्ञानिक बताएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदर्शन मौर्य, मैं रोग विशेषज्ञ हूँ। जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि धान की फसल हमारी बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन आप देखेंगे कुछ पत्तियों में छोटे छोटे इस तरह से बोट के आकार के धब्बे दिखाई देने स्टार्ट करते हैं। ये शुरू के दिनों में 10-12 पौधे में 1-2 पौधे की पत्तियों में दिखाई पड़ेगा, लेकिन इस समय यदि हम इनको बचाव के लिए दवाओं का छिड़काव न करें तो ये बड़ी तेजी से फैलते हैं। और आप देखेंगे शुरू में ये जो है पत्तियों के ऊपर धब्बा आएगा सर, और जैसे ही
इनका इनाकुलम ब्लास्ट के रूप में यानी स्पोर उड़ेगा फील्ड में, जब इसमें बालियां निकलती है तो नेक ब्लास्ट होता है, नेक के पास से इसे ब्राउन करेगा और वहीं से टूट जाता है। तो उसमें क्या होता है कि दाने भी नहीं भरते हैं, तो इसलिए या तो पतले पड़ जाएंगे या भरेंगे नहीं, भरेंगे भी नहीं, तो चैप की तरह जो है धान हो जाता है। तो इसको बचाव करने के लिए हमें जो है अभी जो है जैसे हमारे पास कुछ दवाएं उपलब्ध हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम ट्राइसाइक्लोजोल है, टेबुकोनाजोल है, इन दवाओं का हम छिड़काव कर सकते हैं। जैसे ही आपके खेत में इक्का दुक्का सिम्टम दिखाई दे, इक्का दुक्का रोग के लक्षण दिखाई दे, इस समय आप इमीडिएट यानी तुरंत दवा का छिड़काव करें। तो इससे आपकी फसल में आने वाले दिनों में जो ब्लास्ट बीमारी आती है पत्तियों के ऊपर, वो भी नहीं लगेगा, और जब बालियां निकलती है तो जो नेक ब्लास्ट होता है, नेक के पास से टूटता है, वो टूटेगा। एक और सुदर्शन जी मैं पूछना चाहूंगा कि एक तो ये ब्लास्ट की बीमारी आपने बताई, इसके अलावा इस मौसम में धान जब अभी वेजिटेटिव आपने कहा कि वेजिटेटिव ग्रोथ पर है, इस समय और कौन सी बीमारियों की संभावना है जिससे सावधान रहना चाहिए किसानों को? सर अब जैसे सर देखेंगे फफूंद से जो है मृदा जनित जो बीमारियां होती, जैसे एक है राजक्टोनिया हो रहा है जी, शीत ब्लाइट आता है। शीत ब्लाइट में भी आप देखेंगे कि जो नीचे की जो शीत होता है, इसको देखिए पौधे में, जैसे किसी भी पौधे को हम उठाएं और इसमें जो है इसको हम लोग शीत बोलते हैं सर। ये जो है ये लीफ है और ये शीत है, और शीत में ब्राउनिंग होने लगती है, सड़ने लगती है पत्तियां, जो कि राजक्टोनिया के द्वारा होता है, फफूदी के द्वारा होता है। तो उसके लिए भी हमें जो है इन दवाओं का छिड़काव करना पड़ेगा जो हमने बताया, तो उससे वही दवा इस पे लगेगी, वही दवा लगेगी। साथ ही साथ इसमें सर आने वाले दिनों में आप देखेंगे BLB के भी यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, धान का एक मेजर बैक्टीरियल बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है। तो उसमें भी जो है रोग के लक्षण आप देखेंगे पत्तियों में दिखाई पड़ता है ऐसे लंबाई में, और ऐसे पत्तियों को जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें बबल जैसे निकलते हैं। अच्छा, जैसे झाग जैसे उड़ता है तो ऐसे बबल जैसे वो क्या है जो बबल जैसे? बैक्टीरियल ऊज है। बैक्टीरियल, हाँ बैक्टीरियल ऊज, उससे हम लोग पहचानते, डायग्नोज करते हैं कि ये बैक्टीरियल डिजीज है। फिर वहां पे हम जो है ब्लास्टिसिडीन करके फंजीसाइड के तौर पे, बैक्टीरिसाइड के तौर पे जो अवेलेबल होते हैं उसका हम इस्तेमाल करके इस बीमारी को नियंत्रित करते हैं। तो बहुत किसान भाइयों से मैं ये भी अनुरोध करूंगा कि समय समय पे वो दाने में चमक भी आनी चाहिए, तो उसके लिए एक नेटिवो ब्रांड आता है, नेटिवो का भी स्प्रे आप कर सकते हैं, जिससे कि दाने की, क्योंकि मार्केट वैल्यू उसी की है जो दिखता है, तो जो चमकता है वो बिकता है। तो प्रयोगशाला से लेके और खेत और मार्केट तक तीनों चीजें अगर जुड़ जाएंगी, चमक आ जाएगी धान में। लेकिन वो चमक लाने के लिए हम जो दवाई डालते हैं उससे कोई नुकसान तो नहीं? कोई नुकसान नहीं सर, उससे कोई नुकसान नहीं है, और वो वैल्यू बढ़ाता है हमारी, क्योंकि जरा सा सावधानी से मार्केट में पैसे के मतलब गिरता है तो किसान को वो वाजिब दाम नहीं मिलता है। तो ये भी किसान भाई समय समय पे इसका भी इस्तेमाल करें, और मुझे आशा है कि आपकी अगुवाई में मुझे लगता है कि धान जिस हिसाब से यहाँ फैल रहा है इस एरिया में, और मैं तो आज देख के सर नतमस्तक हूँ इस जमीन पे कि बासमती का इतना बड़ा परिवर्तन, मेरी समझ से ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते थे, मुझे लगता है कि बासमती का कटोरा आगे वाले समय में यही होगा। इसमें कई चीजें अगर और जुड़ेंगी, मुझे लगता है जैसे मिलिंग को जोड़ा जाए, जो उसकी रियल वैल्यू है वो किसानों को मिल जाए। जरूर आप जो बता रहे हैं कि धीरे धीरे ये भी बासमती का कटोरा के रूप में उभर रहा है, और भारत आज दुनिया को बासमती निर्यात कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। हम केवल हमारे लिए नहीं उगा रहे, हम दुनिया का फूड बास्केट भी बन रहे। मेरे प्रिय किसान भाइयों, कृषि मंत्री के रूप में मैंने तय किया है कि मैं खुद वैज्ञानिकों के साथ खेतों में जाऊंगा, और वैज्ञानिक आपसे सीधे चर्चा करके जो आवश्यक सावधानी है वो भी आपको बताएंगे, ताकि हम अपनी फसल को कैसे बेहतर सुरक्षित रख सकें, अच्छी रख सकें और अच्छा उत्पादन ले सकें। हम निश्चित तौर पर उसके लिए ये प्रयत्न करते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी धान की फसल में आने वाले समय में या अभी इन रोगों का अगर प्रारंभ हुआ हो तो आप सावधानी रखें, और जो वैज्ञानिकों ने हमारे दवाई बताई है उस दवाई का उपयोग करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।